बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी है। तो 2 दिन हमने पहले इस पर लगाए हैं, इसके सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से डील किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज मैंने 3 जुमले इसके लिखे हैं, 2 सवालिया बनाए हैं और 1 मनफी जुमला है। तो बहुत छोटा सा इसमें पॉइंट है, वो आप समझ लें इंशाल्लाह। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई तो ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। क्या तुम्हारे सबक याद करने से पहले सिचुएशन वही है, बारिश हो चुकी थी, 2 काम हो रहे हैं, बारिश का होना और सबक का याद करना। इसी तरह क्या उसके अब्बू के घर पहुंचने से पहले, अब्बू का घर पहुंचना एक बात, उसने अम्मी से माफ़ी मांग ली थी या वो अम्मी से माफ़ी मांग चुका था, दूसरी बात यहाँ पे। इसी तरह से मेरी अम्मी को वो मोबाइल पसंद नहीं आया, उसने वो मोबाइल पसंद नहीं किया जो मैंने कल रात ख़रीदा था। तो डबल एक्शन तमाम जुमलों में आपको नज़र आ रहे हैं। तो करना आपने क्या है, सवालिया या मनफी सिर्फ आपने उस हिस्से को करना है जो माजी मुकम्मल है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट है। जो काम पहले मुकम्मल हो रहा है सिर्फ उसी को छेड़ना है, दूसरा वैसे ही साथ लिख देंगे आप। तो यही इसमें जो पॉइंट है। पहला जुमला करते हैं, क्या तुम्हारे सबक याद करने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो पहले बारिश के बारे में बात की गई है और इसके साथ चुकी थी भी इसके साथ ही अटैच है, यहाँ से भी हमें पता लग रहा है। तो पहले बारिश का जिक्र करेंगे, क्या तुम्हारे सबक याद करने से पहले बारिश हो चुकी थी। हैड, बारिश के फिक्र के साथ हम इट लगाते हैं। Had it rained, रेन वर्ब है। Had it rained before you learnt, ये सेकंड फॉर्म है लर्न की, before you learnt the lesson। ये जुमला बन गया जी, हैड इट रेन्ड बिफोर यू लर्न दी लेसन। इसी तरह से क्या उसके अब्बू के घर पहुंचने से पहले वो अपनी अम्मी से माफ़ी मांग चुका था, यहाँ पे चुका था दूसरे क्लास के साथ आ रहा है। तो पहले इसको बनाएंगे, क्या वो अपनी अम्मी से माफ़ी मांग चुका था। हैड ही अपोलोजाइज्ड, जेड के साथ भी आ जाता है, एस के साथ भी आ जाता है। हैड ही अपोलोजाइज्ड, यहाँ पे फ्रॉम मदर नहीं होगा, हैड ही अपोलोजाइज्ड टू आता है, किसी से माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज टू होता है, बात याद रखनी। हैड ही अपोलोजाइज्ड, हैड ही अपोलोजाइज्ड टू हिज मदर बिफोर his father reached home। हाउस नहीं लिखेंगे, reached home। had he apologized to his mother before his father reached home। मनफी जुमला है, मेरी अम्मी ने वो मोबाइल पसंद नहीं किया जो मैंने कल रात ख़रीदा था। पहले ख़रीद लिया है, पसंद का अमल बाद में है। तो इसी तरह से जो पहले काम मुकम्मल हुआ उसको हम पहले लिखेंगे। मेरी अम्मी ने वो मोबाइल पसंद नहीं किया जो मैंने कल रात ख़रीदा था। दी मोबाइल, इसको आप शफल भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले आप ये वाला जुमला भी लिख सकते हैं, मेरी अम्मी ने मोबाइल पसंद नहीं किया, इसको भी लिखा जा सकता है। मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में लिख के दिखाया था और इसकी खूबसूरती भी ऐसे ही बनेगी। मेरी अम्मी ने वो मोबाइल पसंद नहीं किया। माय मदर से शुरू करें इस जुमले को। माय मदर, वो मोबाइल पसंद नहीं, इसमें भी मनफी है तो ये तो ऑब्वियसली मनफी में बनेगा। माय मदर डिड नॉट लाइक दी मोबाइल which I had bought yesterday night। इसमें जो मनफी जुमला है वो पहला क्लास मनफी है। आपको नज़र आ रहा है, मेरी अम्मी ने वो मोबाइल पसंद नहीं किया, यहाँ पे आप मनफी करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है। और ये वाला जुमला इसमें पॉजिटिव रखा गया है, जो मैंने कल रात ख़रीदा था। तो जो क्लास पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस टेंस के अंदर आपने सवालिया मनफी बनाने के लिए इसको देखना होता है, जो दूसरी क्लास है, चुका था, लिया था वगैरह।
लेकिन इसके अंदर चूंकि पहली क्लास में मनफी जुमला, इसलिए हम पहले उसको मनफी जुमले को लिख लेंगे, उसके बाद हम दूसरा टेंस लिखेंगे। तो ये हैं जी कुछ सेंटेंसेस आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। एक बात आपने अगेन वो इस टेंस की दिमाग में ज़रूर बिठा लेनी है कि इस टेंस का सिंगल जुमला लिखने से अवॉइड करें, इसको हमेशा सिचुएशन बना के डबल एक्शन सेंटेंसेस के अंदर लिखा जाता है। तो ये था जी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस टेंस टुडे। उम्मीद है आपने इसको आसानी से समझ लिया होगा। कोई मसला मसाइल हुआ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना के उस पर डील कर दूँगा, मुझे आप बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।